तो चलिए आज बात करते हैं विश्वास की उस ताकत के बारे में जो हमारे जीवन के सबसे मुश्किल पलों में सामने आती है, खासकर तब जब हमें लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया। जरा उस पल को याद कीजिए। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, हर दरवाजा बंद है? जब ऐसा लगे कि कोई भी तो साथ नहीं है, न कोई अपना न कोई पराया, बस चारों तरफ एक खालीपन है और हम बिल्कुल अकेले खड़े हैं। और फिर आखिर में जब अंदर से ही एक आवाज आती है, जब दिल खुद ही हार मान लेता है और कहता है बस अब सब खत्म है। यही वो पॉइंट है ना, वो जगह जहां इंसान की अपनी सारी कोशिशें, सारी हिम्मत सब जवाब दे जाती हैं। और ये किसी के भी साथ किसी भी शक्ल में हो सकता है। हो सकता है बिजनेस एकदम बैठ गया हो, या कोई बहुत कीमती रिश्ता टूट गया हो, भरोसा चकनाचूर हो गया हो, सेहत साथ छोड़ रही हो, और सबसे बड़ी बात, आगे देखने पर उम्मीद की कोई किरण ही ना दिख रही हो। और ठीक इसी पॉइंट पर एक चौराहा आता है। यहाँ से सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो इंसान पूरी तरह बिखर जाता है, या फिर वो किसी ऐसी शक्ति का हाथ थाम लेता है जो उसकी समझ से बहुत ऊपर है। और यहीं से खुलता है एक दूसरा रास्ता, विश्वास का रास्ता। एक ऐसी आवाज जो कहती है कि रुको, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। और पता है, वो आवाज बहुत ही सीधी साधी होती है, बस एक धीमा सा एहसास, घबराओ मत, भरोसा रखो, मैं हूं। बस यही एहसास सब कुछ बदल देता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की है। जिसे हम दी एंड मान लेते हैं, वो असल में हमारी हिम्मत का अंत है, हमारी सोच का अंत है, उस ऊपर वाले की योजना का नहीं। ये सब ना देखने के नजरिए का फर्क है। हमारी सोच की एक बाउंड्री होती है, पर उस शक्ति के रास्ते लिमिटलेस हैं। जहां हमारी अपनी ताकत खत्म हो जाती है, ठीक वहीं से उसकी कृपा काम करना शुरू करती है। हम शायद सब्र खो देते हैं, पर उसकी प्लानिंग अपने हिसाब से चल रही होती है। मतलब जहां हमें एक दीवार दिखती है ना कि बस रास्ता बंद, उससे वहीं एक नया दरवाजा नजर आता है। जहां हमें सिर्फ अंधेरा दिखता है, वो आने वाली सुबह को देख रही होती है। और जिसे हम अपनी हार समझ के बैठ जाते हैं, वो असल में हमारे लिए एक जरूरी सबक होता है। तो फिर सवाल ये है कि ये चमत्कार होते कैसे हैं? क्या सच में आसमान से कुछ होता है? नहीं, ये बदलाव बहुत धीरे से, बहुत चुपके से हमारी जिंदगी में आता है। इसके साइंस बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे अचानक से कोई सही इंसान मदद के लिए आ जाएगा, या कहीं से नौकरी का एक नया दरवाजा खुल जाएगा, बिगड़ती हुई सेहत धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी वजह के मन में गहरी शांति महसूस होने लगेगी। तो ये सब हो कैसे रहा है? ये उसी विश्वास का नतीजा है, जब इंसान हार मानने की कगार पर होकर भी उस एक धागे को मजबूती से पकड़े रहता है। इसीलिए कहते हैं कि वो जो टूटना था ना, वो अंत नहीं था, वो तो एक नई शुरुआत की तैयारी थी। कभी कभी नया बनने के लिए पुराना टूटना जरूरी होता है। ये जो दोबारा बनने का प्रोसेस है ना, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, टूटना, मतलब अंदर जो भी पुराना है, जो भी ईगो है, वो सब खाली हो जाता है। दूसरा है जुड़ना, जब इंसान सच्चे दिल से ऊपर की तरफ देखता है। और तीसरा, भरना, जब वो शक्ति हमें नई उम्मीद, नई ताकत से फिर से भर देती है। और इस कनेक्शन का जरिया क्या है? सच्ची प्रार्थना। और सच्ची प्रार्थना वो नहीं होती जिसमें हम लिस्ट बनाकर कुछ मांगते हैं, नहीं, ये वो होती है जहां हम सब कुछ बस सौंप देते हैं। इसमें शब्द कम और आंसू और भरोसा ज्यादा होता है। तो अगर आज ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, कि ये आखिरी मोड़ है, तो बस एक बात याद रखिएगा, ये अंत नहीं है, ये आपको नए सिरे से बनाने की शुरुआत है। देखिए, थक जाना बहुत नॉर्मल है, इंसान है, थकेंगे ही, पर उम्मीद नहीं छोड़नी है। गिरना भी बिल्कुल नॉर्मल है, कौन नहीं गिरता, पर गिरकर भी उस एक सहारे का हाथ नहीं छोड़ना है। और यहीं हम सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि आखिर असली जीत होती क्या है? ताकत का सही मतलब क्या है? देखिए, असली जीत इसमें नहीं है कि कोई कभी गिरा ही नहीं, अरे वो तो मुमकिन ही नहीं है। असली जीत तो ये है कि बुरी तरह गिरने के बाद भी वो विश्वास, वो भरोसा टूटा नहीं, वही असली ताकत है। तो आखिर में बस इतनी सी बात है, विश्वास रखिए, वो उस जगह से भी खींचकर बाहर निकाल लेंगे जहां लगता है कि अब तो सब खत्म। क्योंकि ये एक नियम है,
जहां इंसान की बस हो जाती है, ठीक वहीं से उस परम शक्ति का काम शुरू होता है।